विकसित भारत संकल्प यात्रा बनाम मनोरंजन लोकगीतों का हुआ आयोजन। केवल सरकारी अमला तक ही सीमित हुआ आयोजन। आमजन को दूर रखा गया आयोजन से। भाजपा विधायक मुख्य अतिथि 2 घंटे देरी से पहुंचे। इसके बाद शुरू हुआ कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिकायत लेकर नहीं पहुंचे आवेदक। हटा, केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं कि नहीं? कोई पात्र हितग्राही इन योजनाओं से वंचित तो नहीं रह गया? योजनाएं हर गरीब की दहलीज तक पहुंचे, इसकी सार्थकता का पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन गांव-गांव एवं नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में प्रारंभ किया है। इस यात्रा को लेकर पहले से ही जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन ने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। यात्रा के दौरान लगभग सभी स्थानों पर यह शिकायत रही कि कई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी या तो विलंब से आए या फिर विभाग प्रमुख की जगह उनके प्रतिनिधि ही वहां पहुंचे। आज मंगलवार को नगर के गौरीशंकर वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता, नगर पालिका स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ता, केवल सरकारी कर्मचारी ही नजर आ रहे थे। इनके मनोरंजन के लिए लोकगीतों का भी आयोजन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस आयोजन का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण कुर्सियों पर आमजन न बैठते हुए नगर पालिका व अन्य विभागों के कर्मचारी बैठे रहे। इस कार्यक्रम से जहां आमजन को दूर रखकर केवल सरकारी विभाग के जमीनी कर्मचारियों को एकत्रित किया जा रहा है, वहीं जब तक मुख्य अतिथि न आ जाए तब तक लोकगीतों के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। सुबह 9:30 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया नहीं पहुंचे। वहीं भाजपा विधायक उमा देवी खटीक 2 घंटे देरी से पहुंची। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक भी आवेदक अपनी शिकायत लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक, नगर पालिका के समस्त पार्षदगण आदि उपस्थित रहे। शिविर की क्या उपलब्धि रही, इसे बताने में सरकारी अमला एक दूसरे की बंगले झांकते नजर आए। मीडिया के सवालों से सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि बचते नजर आए। किसी ने भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। तो हमें अपनी सबसे पहले तो परिवार की स्थिति को सुधारते हुए काम करना है। जब हमारा परिवार सुधरेगा तो हमारा समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो हमारा क्षेत्र सुधरेगा। इस प्रकार से अपनी चेन बढ़ाते हुए, अपनी कड़ी बढ़ाते हुए हमारे देश को एक सोने की चिड़िया हमारे प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे। जैसा हमारा देश था वैसा ही हमारा देश हो जाए, और इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं जनता जनार्दन के बीच में उतारी हैं। उन योजनाओं का आप लोग भरपूर लाभ लें। जो पात्र श्रेणी में आते हैं तो उनके कोई भी काम नहीं रुकेंगे। पात्रता के अनुसार उन्हें सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, और जिनको लाभ मिला है हमारे तरफ से उनको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप आगे भी इसी प्रकार का लाभ लेते हुए अपने परिवार को समृद्ध बनाएं, अपने परिवार को में खुशहाली लाएं। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। क्या वो है? जनधन की खाते खुलवा के बिठा रही है आज। जनधन के खाते चाहे पेंशन होवे, चाहे कुटीर होवे, चाहे सम्मान निधि होवे, चाहे शौचालय होवे, सबकी किस्तें जनधन के खातों में आ रही। जनधन की खाते खुलवा के बिठा रही है। जनधन की खाते खुलवा के बिठा रही है रानी। घरन घरन में जान लगू है, घरन घरन में जान लगू है।
जल जीवन को पानी पानी जय हो मोदी सरकार, जय हो मोदी सरकार, जय हो मोदी सरकार, जय हो मोदी आज चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे बेटी बचाओ योजना हो, और चाहे जन